तो मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। चौपी। मे भी नेट नेट का दिक्कत है महाराष्ट्र में। वो क्या है ना, तूफान चल रहे, इसीलिए। चलेगा चलेगा। ठीक है। तो और एग्जांपल्स देख लेते इसका। देन हम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर एंगल्फिंग, इससे बाद में बात कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है। चलो आप लोग ये बताओ, क्या इसे कंसिडर करेंगे एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट में? यस 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 यस, कोई है जो नो बोलना चाहता है इसे? ठीक है, चलो अभी दे इस ग्रीन कैंडल को, ये वाला। नहीं, की करेंगे। ये तो सही है। अब यहाँ पर देखो, दिस वन, ये तीसरा वाला। ठीक है, ये वाला, ये हम कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड गाइस, टीम का कॉल है। ओके, चलो अभी और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक हाथ चार्ट में और पैर में, दूसरे पैर में देखते हैं। कैड, सी एच एफ, कैड, यूएसटी कैड, जो भी रिट्रेसमेंट। हाँ, जो भी रिट्रेसमेंट गाइस, एक चीज़ याद रखो, जो भी रिट्रेसमेंट पहला आएगा उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद चाहे आपके पास कितनी भी रिट्रेसमेंट आ जाए मार्केट में, जैसे यूएसडी कैड में आया हुआ है, ये आपका वन। अब यहीं पर आपके पास, ये देखो, ये थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में रिट्रेसमेंट आ गई। अभी मार्केट में देखो, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, देन यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्यों? पहले रिट्रेसमेंट आ चुकी है, तो यही कंसिडर। हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, तो जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा, ये आपका लोएस्ट पॉइंट, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कंसिडर करेंगे। एक और, अगर आपको डाउट है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, एंगल्फिंग यूज़ करना है या टू कैंडल रिट्रेसमेंट यूज़ करना है, तो गाइज, ये आपका ऑल्टरनेट है। अगर आपके पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, तो आप एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। चलो अभी हम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखते हैं। यस, जो भी पहला आएगा वो। अच्छा, बैटरी कम है, कोई बात नहीं। कैरेक्टर से। अभी तक आपने पढ़ा है कि 1 2 3 जब होता है मार्केट में, और लेवल 2 के नीचे जब क्लोजिंग आती है या ऊपर क्लोजिंग आती है, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर, ये रहेगा आपका बेरिश स्ट्रक्चर। बेरिश स्ट्रक्चर में लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देता है, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, और आपकी 3 लेवल्स निकल कर आती है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसकी क्या क्राइटेरिया है? सो जब आप लोग 3 लेवल्स निकाल लेते हो कुछ इस तरीके से,
देखो इसको अच्छे से मैं बना लेता हूँ। ये आपका 1 2 3 पुलिस स्ट्रक्चर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला। ठीक है, मार्केट ने लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दिया। ये यहाँ पर, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपकी 3 लेवल्स, ठीक है, ये आपकी सेलिंग की 3 लेवल्स निकल कर आ गई। कौन कौन सी लेवल है ये? A+ या QML, डबल टॉप एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो जब मार्केट में ना इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, या जो मार्केट एक लो लगाता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो इम्पल्स लगाता है सेलिंग साइड, वहाँ से ही आपका मार्केट हो जाता है रिवर्स, एंड डबल टॉप के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपका 1 2 3, इसके नीचे या लास्ट रेजिस्ट सपोर्ट के नीचे जब क्लोजिंग देता है मार्केट, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। आपकी 3 लेवल्स भी निकल कर आती है सेलिंग साइड की, डबल टॉप, A+ एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो मार्केट ने जो यहाँ पर एक लो लगाया हुआ है ना, यही से मार्केट रिवर्स कर जाती है, एंड डबल टॉप के ऊपर आपका 2 कैंडल्स का क्लोजिंग। अभी आपका हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कंफर्म हो जाता है। सो मार्केट में जो ये लो लगाया हुआ है मार्केट में, इसे आपको ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करना है, और इसे नाम दे देना है 4th लेवल। अभी आपने जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी अभी बाइंग में। सो ये आपने, ये देखो, ये 4 लेवल्स में से प्राइस किसी का भी टैप करेगी या टेस्ट करेगी तो आपको यहाँ से करना है बाइंग। ठीक है, ये आपके 4 बाइंग के लेवल्स निकल कर आते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन है कि कौन से लेवल से मुझे बाय करना चाहिए या कौन सा लेवल ज़्यादा चल सकता है। सो डबल टॉप एंड A+, ये दो ही ज़्यादा करके चलते हैं। बाकी ये SBR, ये जो 4th लेवल है, ये ज़्यादा चलने के चांसेस नहीं होते जितना मैंने देखा हुआ है। आप A+ या डबल टॉप प्ले कर सकते हो। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब आपका 1 2 3 कंफर्म होता है, लास्ट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, एंड जब मार्केट एक लो लगाकर यही से रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो आपने जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी अभी बाइंग में, एंड ये 4th लेवल भी आपको ऐड करना है। ठीक है, सो ये पहले क्या था? बुलिश स्ट्रक्चर था, बेरिश हुआ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देके, देन डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ये फिर से बुलिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। अभी हम सेलिंग वाला देखते हैं। ये रहेगा आपका 1 2 एंड 3। इसके नहीं, इसके नीचे थोड़ा कर देता हूँ इसे। ठीक है, सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हटा देता हूँ। अभी आप देखो कि ये आपका नॉर्मल 1 2 3 लास्ट हाई इन द मार्केट या लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। देन आप क्या करोगे? सेलिंग की लेवल्स निकालोगे यहाँ पर, A+ या QML, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड डबल बॉटम। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स कर जाता है, यहाँ से ये ऐसे रिवर्स कर जाएगा और डबल बॉटम के नीचे क्लोजिंग दे देगा 2 कैंडल्स की। अभी आपको क्या करना होता है? जो ये लेवल्स है ना, इसको एज इट इज ही रखो, इसको कुछ भी हिलाना नहीं है, बस आपको आगे एक्सटेंड कर देना इसे कुछ इस तरीके से। एंड ये जो 4th लेवल लगाया है, ये जो हाई लगाया मार्केट ने, जहाँ से पॉइंट रिवर्स हुई है, उसे भी आप मार्क करके एक्सटेंड कर दो। इसका भी आपको विक ही मार्क करना है। यहाँ से फिर आप 4 लेवल्स में से सेलिंग देखो। सेम इसका भी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ।
या तो आप ए प्लस प्ले करो या डबल बॉटम, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू दीज लेवल्स। ठीक है, तो इसके हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी इसका एग्जांपल लेट्स सी, यूएसडी कैड में है एक। यहाँ पर लेट्स सी। गाइस, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही ना, बताओ मुझे फिर से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर से। क्लियर है ना अभी? ओके, ठीक है ठीक है। ट्रॉमा हो गया मेरे को तो, बीच में ही जा रही है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो गाइस, अच्छा एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर हमारा नॉर्मल 1 2 3 मार्किंग करते हैं। ये आपका 1 2 3, वापस से 1 2 3। ये आपका 1, ये आपका 2, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज। सो ये आपका कहाँ पर है? 3। फिर देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है। ये जो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, इसके नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अभी आपको अगर एक और चीज़ में डाउट है कि लाइन में एक कैंडल ने नीचे क्लोज, सेकंड कैंडल ने ऊपर क्लोज, तो ऐसे टाइम पर क्या करना है? उसको छोड़ दो, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। ये तो 4 कैंडल्स इसके ऊपर है, तो इसको भी इनवैलिड ही कंसिडर करो। अब ये जो रेड कैंडल है, इसने लाइन के नीचे क्लोज एक कैंडल, लाइन के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अभी आप क्या करो, 3 लेवल्स निकालो सेलिंग की। ए प्लस, डबल टॉप, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाकर सीधा डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी है। कैसे? ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अभी इस फोर्थ लेवल को भी मार्क करके एक्सटेंड कर दो। इसको हटा देता हूँ और इसको आगे एक्सटेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने एक बाय भी पकड़ा हुआ था। तो मार्केट ने कौन सा लेवल टेस्ट किया है? ये देखो, ये मोटा वाला डबल टॉप है और ये पतला वाला ए प्लस है। तो मार्केट ने ए प्लस को टैप किया और यहाँ से आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव आया हुआ है, ऑलमोस्ट। और अरे भाई, बहुत बड़ा आ गया रे इसमें से। एक सेकेंड गाइस। हाँ बोलना। अभी क्या कर सकते हैं? अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? ठीक है गाइज, ये देखो 260 पिप्स का मूव आया है इसी पर्टिकुलर 1 आवर के जोन में। अभी डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कोई भी टाइम फ्रेम में चल सकता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइम फ्रेम्स में ही उसको प्ले करना है। 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम पर ही। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है। अच्छा, देन इसके बाद आपको अभी वो चीज़ बताता हूँ मैं जो आज हमने सीखा है, एंगल्फिंग एंड डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका प्रोबेबिलिटी देखो बहुत कम है, ये रेयर केस सिनेरियोज होते हैं आपके। अज्यूम करो कि 10 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है नॉर्मल, तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका जो प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 बार ही बनेगा। एंड जो नॉर्मल आपका एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है, मतलब 10 बार रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट में, तो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट 1 से 2 बार ही आएगा मार्केट में। तो ये रेयर केस सिनेरियो वाले कॉन्सेप्ट है, बट आपको पता होने चाहिए, इसलिए हमने एज अ पार्ट ऑफ कोर्स इन्हें भी ऐड किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो
ये चीज़ को याद रखो। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो सेम ही हो गया। यूरो यूएसडी में अच्छे एग्जांपल है। एक हमने बाइंग का एग्जांपल देखा, अभी एक सेलिंग का देखते हैं। यहाँ पर नहीं, ये तो नहीं है। ये देखो, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एग्जांपल है ये। तो अभी देखो, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर हो रखा है बेरिश। ये आपका 1, 2, 3। ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। तो मार्केट में क्या हुआ, जो लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट है उसके ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अभी आप क्या करोगे, 3 लेवल्स निकालोगे। ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बन जाएगा आपका A+, एंड ये बन जाएगा आपका डबल बॉटम। तो आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के या एक हाई एंड लो बनाकर मार्केट वहीं से रिवर्स करती है। ये देखो, अब डबल बॉटम के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग भी आ गई। अभी आपको क्या करना है, इस हाई को एज अ फोर्थ लेवल मार्क करो, और मार्क करके पूरा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये देखो, ये आपका फोर्थ लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये A+, एंड डबल बॉटम। अभी लेट्स सी कि कौन सा लेवल ज़्यादा प्ले हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइज, हमारा जो A+ है वो एक बार और 2 बार प्ले हुआ है। ये आप देखो, यहाँ से एक बार सेलिंग आई, और मुझे ये बताना कि ये कौन सा सेलिंग का पैटर्न होता है कैंडल स्टिक में। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपने नोटिस किया हुआ, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो जब भी डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले उसे छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर SLB हिट हो जाता है 10-15 पिप का, तो नेक्स्ट जोन फॉर श्योर ट्राई करना, क्योंकि बहुत बड़े मूव्स आते हैं। तो आज का जो अभी का हमने एग्जांपल्स देखा है गाइस, क्लियर है आपको? मैंने चैट ओपन कर दिया है। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, अभी क्या कर सकते हैं। मोबाइल डेटा भी यूज़ करके देखा, वाईफाई भी यूज़ करके देखा, बट प्रॉब्लम ही चल रहा है, सो उसके लिए सॉरी सबको। ठीक है, चलो अभी एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देन हम करते हैं एंड। एंगल्फिंग देखो, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर देखना है। डू दिस एग्जाम्पल ऑन गोल्ड। देखो, एग्जाम्पल बनते हैं, बनाए नहीं जाते। तो गोल्ड में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, होता तो मैं आपको फॉर श्योर दिखा देता। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी, गुड क्वेश्चन, चलो वो भी देख लेते हैं। कहा गया यूरो यूएसडी। ये रहा आपका यूरो यूएसडी। देखो, आई ओनली ट्रेड गोल्ड। जो भी देखो गाइस पेयर्स ट्रेड नहीं करता ना, वो बहुत मिस आउट कर रहा है। तो मैंने पेयर से ही स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जिससे को भी सेफ, अभी के लिए नहीं कि मुझे है ना सेफ ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा मूव भी नहीं आया दिन का तो भी चलेगा, 40 से 50 पिप का, तो आप ट्रेड भी कर सकते हो पेयर्स को। एंड गोल्ड तो चलता ही है, गोल्ड आप लाइव स्ट्रीम में करो, लंदन सेशन में पेयर्स करो खुद से, है ना। अभी ये वाला कहाँ चला गया एग्जाम्पल। यही है ना ये। नहीं, ये भी नहीं है। अभी तो मार्क किया था गाइज, अभी मार्किंग चली गई हमारी, ये क्या नया सीन है। एक सेकेंड, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं।
रुको मैं ढूंढ के तो निकालूंगा, यहाँ पर है। ये देखो, अभी ये हमारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अभी आपको ये दिक्कत है कि मार्किंग कैसे स्टार्ट करें यहाँ से। सेम, फोर्थ लेवल से आप कंसीडर करो आपका एक हाई, ठीक है। यहाँ से आप कंसीडर करो अपने हाई को, ये आपका 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट A+। यहाँ पर भी डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लो देख लो। बट ये हमारा प्रीवियस पेंडिंग एक सेलिंग का लेवल था, तो यहाँ से ये सेल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहेगा आपका 1 2 3, वापस से 1 2 एंड कहाँ पर है इसका रिट्रेसमेंट, यहाँ पर 3। इसके नीचे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपकी कितनी लेवल्स, 3 लेवल्स, A+, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, सो ये आपका फोर्थ लेवल को मार्क करके एक्सटेंड। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी सेलिंग लेवल्स थी वो कन्वर्ट हो गई अभी बाइंग में। तो ये आपका जो डबल टॉप का एरिया है, मार्केट ने यहाँ पर अच्छा कन्फर्मेशन दिया है। अभी यहाँ पर किसी को डाउट है कि यहाँ पर एंट्री कैसे ले, देखो 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में आओ, एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। अभी बाइंग का स्ट्रक्चर है, तो बाइंग के लेवल से तो बाइंग का ही आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर देखो मॉर्निंग स्टार या इस एंगल्फिंग, या इस एंगल्फिंग को आप कंसिडर करो आपका कंफर्मेशन। 15 से 20 पिप का एसएल रखो, देखो हार्डली आपका 5 8 पिप का एसएल था, बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम 15 पिप एसएल रखेंगे। 15 से 20 पिप का, 20 पिप यहाँ पर। एंड आपका जो पहला टारगेट है 1:1 होना चाहिए, मतलब पहला टारगेट 20 पिप पे, 1:2 40 पिप पे। फिर उसको आप अपनी मर्ज़ी से करो, 1:2 पे पूरा बुक कर दो या ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये फिर यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा एक मूव दे दिया है मार्केट ने, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट 150 पिप का मूव आया एक गो में, बाकी इसने टोटल मूव दिया है 180 पिप का, ठीक है। 150 ही बेटर था। क्लियर है गाइस, यहाँ पर बता दो मुझे आप लोग, जो फोर्थ लेवल है वहीं से आप कंसिडर करो आपका एक लो, एंड मार्किंग स्टार्ट करो ऐसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। चलो करते हैं फिर सेशन एंड, और नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका सप्लाई और डिमांड का, ठीक है। उससे पहले रहेगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसमें आपको टीजेएल क्या होता है वो सब पता चलेगा, ठीक है। तो